कि अपनी गरिमा बनाए रखें, अपनी वकालत की गरिमा बनाए रखें, के अलग क्षेत्र में जाकर अगर काम करेंगे या अपने क्लाइंट के हितों को इंटरेस्ट को रखते हुए सही तरीके से सही नियम से अगर नहीं, कहने का मतलब है कानून के अनुसार करें, कानून अपने हाथ में न ले, कोई गलत काम न करे, अपने भाइयों से मेलचारा बढ़ाए, मिलते रहे, जुलते रहे, छोटे छोटे बातों पे लड़ाई न करें, मुस्कुरा के भी कोई बातें टाली जाती है तो उसको टालने की कोशिश करें। अगर कुछ बात हो तो फिर कल उससे मिले जो आपसे कल नाराज हो रहा था, तो कल कोशिश करिए कि मिले उसकी। हो सकता है कि उस समय उस वक्त की मानसिक दशा उसकी कुछ और होगी, कल कुछ और होगी, कल कुछ और सोचा होगा तो उससे बात निकल गई होगी। तो बहुत अंदर अपने अंदर जो है। तो आज हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष और मौजूदा सदस्य हमारे अग्रज श्री जयनारायण पांडे, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई। और हमारे दर्शकों के लिए और अधिवक्ता भाइयों के लिए दो शब्द। भाइयों को यही कहेंगे कि अपनी किताबी ज्ञान जबरदस्त बढ़ाए जी, अपनी ताकत का एहसास कराए। और हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जिस तरह से अमीना के बाजार या माल में अगर जाते हैं तो आपके पास जेब में अगर पैसा रहता है तो कुछ भी खरीद सकते हैं। जी जी। उसी तरह से न्यायालय में अगर निर्णय लेना होता है जी, तो आपके पास शब्द भंडार, कानूनी जानकारी और नए नए रूल्स को इतना पढ़ करके अपना भंडार बना लीजिए, शब्द भंडार इतना बढ़ाइए कि अगर आपको माननीय न्यायालय में अगर कुछ भी बहस करना हो, कहीं भी बहस करना हो, तो अपने कानूनी ज्ञान को बढ़ा करके उसको किया जा सकता है। भैया अभी जो कानून अभी जिन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की है और अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस है? नया नियम, अब नया नियम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार अब ये हो गया है कि मार्कशीट का वेरिफिकेशन अनिवार्य है जी। दूसरा पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए कि उनकी बैकग्राउंड कैसा है। तो ये माननीय न्यायालय के आदेशों के पालन करते हुए हम लोग ये सब करा रहे हैं। उसके बाद एक साक्षात्कार हो रहा है जिसमें ये देखा जाता है, जानकारी हासिल की जाती है कि कितनी क्रिमिनल हिस्ट्री है, कैसा है, पढ़ाई किए कि नहीं किए हैं, तब उनके बाद रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस हो गया है। भैया क्रिमिनल हिस्ट्री की बात करें तो हमारे कानून में जो प्रावधान है, जाओ। हाँ भैया हमारे कानून में जो प्रावधान है कि अगर किसी का कोई आपराधिक इतिहास रहा है, मतलब मुकदमा अभी विचाराधीन है, अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, बिल्कुल सही, तो वो एलिजिबल है कि नहीं? देखिए अगर अभी विचाराधीन है तो आप कोई उसको सजा याफ्ता नहीं मान सकते जी। लेकिन एक प्रोसेस है माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशानुसार, कुछ उन्होंने नाम्स को व्यक्त किए हैं, उसको पालन करना अनिवार्य है। बाकी तो क्रिमिनल हिस्ट्री है तो सांसद विधायक भी बन रहे हैं, अगर सजा होती है तो उनको निकाला जाता है, अगर बरी हो जाते हैं तो उनको रखा जाता है। जैसे कि अभी कहा जाता है कि भैया किसी पर 323, 504 की FIR हो गई या कई दहेज मामले होते हैं उसमें नाम आ गया, मतलब मामला भी विचाराधीन है, अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। विचाराधीन है। और देखिए ऐसा है कि एक पिटी ऑफेंस होता है, एक हार्ड ऑफेंस होता है। अगर घर परिवार या दोस्तों में लड़ाई झगड़ा 323, 504, 506 किसी कारण से हो गया, उस मुकदमे को मुकदमा नहीं होता है। बात यह है कि अगर कोई मर्डर करता रहता है, लगातार मर्डर करता रहता है, उसकी हिस्ट्री बनी है, गैंगस्टर है, उसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, इसके बारे में देखना है और विचार करना है। तो ऐसी स्थिति में एलिजिबल है भैया? ऐसी स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आएगा हम लोग को वेरिफिकेशन करा के सुप्रीम कोर्ट को भेज रहे हैं। हाई पावर कमेटी है, हाई पावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हाई पावर की कमेटी ने ये किया है कि मार्कशीट का वेरिफिकेशन करके वहाँ पे भेजे, तब वो आदेश देंगे तो COP जारी होगा, जब आदेश देंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा। क्योंकि भैया क्रिमिनल हिस्ट्री तो किसी का हो सकता है, अगर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है तो लॉ की डिग्री मिल सकती है। लेकिन आप देखिए ताला चोर के लिए नहीं होता है, ताला शरीफों के लिए होता है। ये छात्र जीवन है, छात्र जीवन में कुछ न कुछ कंडीशन लगाया जाता है कि मिनिमाइज हो सके, स्टूडेंट इस बात से भी डरे कम से कम कि हम अगर क्राइम करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये एक मोरल और एक डिसिप्लिन सेक्शन है ये, और ये प्रोफेशनल एथिक्स के साथ जोड़ा जाना चाहिए। जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके, किसी कारणवश किसी सेल्फ डिफेंस में अगर हो सके तो वही, ये नहीं कि उसको शौक अपना लें जी, तो ये क्राइम ना हो, इसलिए रोक लगाने की व्यवस्था की। लेकिन भैया अगर रूल की बात करें कि अगर आपका क्रिमिनल हिस्ट्री है तो आप जो है लॉ की डिग्री भी नहीं पाएंगे, आप अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन घरेलू विवाद हो गया, कोई नाली का झगड़ा हो गया, पत्नी से विवाद हो गया, छोटे छोटे मामलों में FIR पंजीकृत हो गई, अपराध अभी तो चार्जशीट भी नहीं लगी है, लेकिन रोक लग गई कि आप आवेदन भी नहीं कर सकते। ऐसा है कि अभी तक जो बता दूं कि अभी तक कोई किसी पे रोक नहीं लगा है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइन देती है
तो उसको बार काउंसिल उत्तर प्रदेश या कोई भी बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल उसको मानने के लिए बाध्य है। उसमें रीजनिंग नहीं चल सकता है। जहाँ पे जुडिशियल ऑर्डर हो, जहाँ से अपेक्स कोर्ट, अपेक्स बॉडी का ऑर्डर हो, वहाँ पे अपना रीजनिंग नहीं चलती है, उसको चैलेंज किया जाता है। क्योंकि एक तरफ कानून का मानना है कि जब तक किसी पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो दोषी नहीं है, अपराधी नहीं है, मुल्जिम है, अभी वो कन्विक्ट नहीं हुआ है। ऐसा है कि आप अपने प्रोफेशन में अच्छे लोगों को लाने की कोशिश करिए, उसकी बचाव नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है जी जी कि आपका पेशा जो है बहुत गरिमामय है और ये गरिमामय के अंतर्गत ये पेशा होना चाहिए और इसकी कोशिश यही करना चाहिए और इसका प्रचार भी यही करना चाहिए कि अच्छे लोग वकालत पेशे में आएँ, जो हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई है, हमारे पहले के द्वारा दी गई है, उसके लिए बचाव करिए कि कैसे आपके परिवार में, आपके वकालत के पेशे में क्रिमिनल ना आए, अच्छे स्टूडेंट आए, अच्छे लोग आए, पढ़ने वाले आए, जो आपका सम्मान भी करिए। आज आप लेके आ रहे हैं और कल को वही आपको वकालतनामा दाखिल नहीं करने देंगे, तो इसको ज़्यादा बेहतर है कि आप उस तरह से प्रचारित करिए कि गलत लोग ना आए, अच्छे लोग आए। भैया 2 शब्द अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। एडवोकेट प्रोटेक्शन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया है और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और जो शासन द्वारा जो गठित की गई थी ड्राफ्ट कमेटी बना करके स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया गया है और निकट भविष्य में हमें उम्मीद है कि बहुत से जल्द स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू करेगी। लॉ कमीशन होता है, कोई भी एक्ट और कानून बनाने से पहले जब ड्राफ्ट तैयार होती है तो लॉ कमीशन को रिपोर्ट सौंपा जाता है। तो लॉ कमीशन को रिपोर्ट सौंप गया, जैसे ही उनका आता है, स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोगों से आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द लागू करेंगे उसके। दूसरा चीज़, मैं आपके माध्यम से मैं सभी अपने अधिवक्ता भाइयों से कहूँगा कि अपनी गरिमा बनाए रखें, अपनी वकालत की गरिमा बनाए रखें, उसको ज़रूर पढ़ें, ज़रूर बनाएं और अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट में काम करें। और वकालत के अलग क्षेत्र में जाकर अगर काम करेंगे तो फिर वो चाहे आईपीसी की धारा हो, चाहे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा हो, वो कोई सुरक्षा नहीं करेगा अगर हम अपने न्याय के कार्यों को या अपने क्लाइंट के हितों को इंटरेस्ट को रखते हुए सही तरीके से, सही नियम से अगर नहीं काम करेंगे तो ये कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब है कानून के अनुसार करें, कानून अपने हाथ में न ले, कोई गलत काम न करे, अपने भाइयों से मेलचारा बढ़ाए, मिलते रहे, जुलते रहे, छोटे छोटे बातों पे लड़ाई न करें, मुस्कुरा के भी कोई बातें टाली जाती है तो उसको टालने की कोशिश करें। अगर कुछ बात हो तो फिर कल उससे मिले जो आपसे कल नाराज हो रहा था, तो कल कोशिश करिए कि मिले उसकी। हो सकता है कि उस समय, उस वक्त की मानसिक दशा उसकी कुछ और होगी, कल कुछ और होगी, कल कुछ और सोचा होगा तो उससे बात निकल गई होगी। तो बहुत अपने अंदर जो है मनोभाव को सही रखते हुए बहुत गलत तथ्यों के अंदर एब्जॉर्ब न करें, एक दूसरे से प्रेम से बोलते रहे, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए, सब समस्या का समाधान है। ना कोई एक्ट है, ना कोई कुछ है। आप अपनी सुरक्षा स्वयं अपनी वाणी से, अपनी भाषा से, अपना कदाचार सदाचार से कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा आत्मबल। बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत कीमती समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।